नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक अगस्त एडिशन आ गया है, जो सितंबर 2023 से लेके 1 अगस्त 2024 तक का अपडेट है। इस पूरे बुक को हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आज का वीडियो है जुलाई महीने में घटित घटनाक्रम पे आधारित वन लाइनर, जो पूरे 1 महीने का निचोड़ है। और इसके जस्ट बाद इस बुक में दिया हुआ पूरे 1 साल के 812 MCQ को भी लेकर आएंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं जुलाई महीने की वन लाइनर। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में मनाया गया। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन जो है अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो बना है भारत। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो टाटा ग्रुप बना। टाटा ग्रुप बना। 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो वो है रूस का। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी ने। उपेंद्र द्विवेदी ने। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किससे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किससे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो वो है भारत को। कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो वो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ? भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ? तो वो है मंगोलिया के बीच। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद ने। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो स्टीव फॉसेट बने। किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा SBI। किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया? तो SBI। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्ष संभाली है? किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो वो है हंगरी। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? तो वो है थाईलैंड। किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो P गीता को। किस देश की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 4 जुलाई को? किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 4 जुलाई को? तो वो है अमेरिका को। अमेरिका का मनाया गया स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन किया? तो वो हो जाएगा भारत किया। किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया गया? किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया गया? तब मोहन भागवत। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो किया है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो वो पेटीएम ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने संपूर्ण अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वो किया है नीति आयोग। किसने? नीति आयोग। भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो वो बना इग्नू। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया तो अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। अगला है कि ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है?
आईसीआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगल को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लिमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफ्लिमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो हो जाएगा असम, रेमोना नेशनल पार्क में। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो बजाज ने। किसने? बजाज ने। और नाम क्या रखा है? तो नाम रखा गया है फ्रीडम। क्या रखा गया है? फ्रीडम। अगला है, किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? तो वो है LIC। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो BPCL। कौन बना है? BPCL। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक BPCL बना है। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो स्वप्ना कलिंगल ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है मध्य प्रदेश के। किसने म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केंट बिस्लेट को। नेक्स्ट है, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? तो लीसा नंदी को। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो केटी परनायक। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया? तो वो है केरल में। सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? भारत और कौन सा देश है जो गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो वो है बांग्लादेश। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? तो वो शहर है हांगकांग। कौन सा है? हांगकांग है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित देश कौन बना? WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो जो देश है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो वो गांधीनगर, गुजरात में हुआ। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है जापान। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में किया गया। नेक्स्ट है, अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया लेह में। NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो वो है झारखंड। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है जॉन सीना। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइद्दम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? किसको? तो मोइद्दम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वो है असम। किसका है? असम। अब कितने यूनेस्को में शामिल हो गए भारत के धरोहर? तो वो हो जाएंगे 43। कितने? 43 शामिल हो चुके हैं। अगला है, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सीतवाला। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन
स्प्रिंग्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के ही कोच बने हैं। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना? एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना? तो बेलारूस बना। किसने डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो शिवशंकरी को मिला है। किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सिंगापुर। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो वो है सिंगापुर। किसने होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो वो है उड़ीसा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? मित्र वन स्थापित करेगी, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो राचेल रिव्स बनी। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो वो किया है भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? इसका सही जवाब हो जाएगा 6% रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? मोदी ने कहां अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो वो है रूस। एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नदार को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नदार को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो वो हो जाएगा फ्रांस का। किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जून 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन जो है वो शीर्ष पे रहा। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला महाराष्ट्र को मिला। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने। कौन बने? गौतम गंभीर बने। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए जो है पैनल बना है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यू ललित को। किसे? यू ललित को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना? तो अडानी ग्रुप बना। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण पर माफ किया? किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया? तो वो है उत्तर प्रदेश। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी? पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी? तो पीवी सिंधु बनी। कौन बनी? पीवी सिंधु बनी। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने पहनाया गया? किसे पहनाया गया? दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया? तो केंजा लॉयली मोरक्को के हैं। केंजा लॉयली मोरक्को के। ये दुनिया की पहली मिस एआई का ताज पहनने वाली है केन्या लॉय जी। नेक्स्ट है, भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो अबू धाबी में संपन्न हुई। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ? तो अबू धाबी में। अगला है 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो वह है रूस। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो वह है रूस। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है?
तो वो है रूस। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो वो है 11। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो 11। बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज, ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो वो किया है श्रीनगर। ग्रो विद द ट्रीज श्रीनगर में आयोजित किया है बीएसएफ ने। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो वो है हरियाणा। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया? किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना राजस्थान बना। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो वो आईआईटी जोधपुर करेगा। हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो वो है ताइवान, ताइवान। कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो वो बांग्लादेश बना है। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है WHO। नेक्स्ट है, कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? तो वो बने हैं रजत शर्मा। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं रजत शर्मा। कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो वो है ब्रिटेन। भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिच ब्लैंक में भाग लिया है? भारतीय वायुसेना ने कहाँ आयोजित अभ्यास पिच ब्लैंक में भाग लिया है? तो डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा दिवस मनाया गया है 12 जुलाई 2024 को? तो विश्व मलाला दिवस मनाया गया 12 जुलाई 2024 को। प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो वियतनाम जो है वो शीर्ष पे रहा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ बिहार में। केंद्र सरकार ने किस दिन संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो वो है 25 जून को। नेक्स्ट है, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो वो है पीएनबी। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो वो किया है पूमा ने। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है नागालैंड को। किसे? नागालैंड को चुना गया है। भारत के युवा पर्वतरोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? तो वो है मलेशिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो वो है जेएनयू। किस देश का आईएसपीएस रॉकेट लॉन्च होने से कुछ देर बाद विफल हो गया? तो वो है चीन के। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किस देश के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन जिसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो वो लगाया है 7%। किसे प्रतिष्ठित हंस बॉन हैंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे प्रतिष्ठित हंस बॉन हैंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो के चोकलिंगम, तमिलनाडु के। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो राज्य बना है, वो है केरल।
फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो वो है रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने का कानून पारित किया है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेंगे? एग्री श्योर लॉन्च करेगी। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना की मंजूरी दी है? आईटी सक्षम युवा योजना की मंजूरी दी है, तो वो है हरियाणा। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया, तो वो है भावना कंठ। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहर सुरंग परियोजना थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? थाने बोरीवली सुरंग भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग, तो वो है महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है त्रिपुरा में किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो कहाँ? प्रयागराज में। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में आयोजित किया गया। यूएनए रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? यूएनए रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो वो है भारत की। शब्बीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? शब्बीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला है, किस राज्य में पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया है, तो वो बिहार के। कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया? डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया, तो अबू धाबी यूएई। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में आयोजित हुआ है। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो वो है महाराष्ट्र। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो वो सहमत हुए हैं भूटान। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2024 का पुरुष का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और महिला एकल का बारबोरा केंजरिकोवा, पुरुष में कार्लोस अल्कराज। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, तो स्पेन ने जीता है। सूचना अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड का मेजबानी करेगा, तो वो करेगा फिलीपींस। जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पे रहा? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पे रहा? तो केरल जो है वो शीर्ष पे रहा। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण आरटीए यूएई ने। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो वो है उत्तराखंड में। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है, तो भारत पाकिस्तान को हराकर। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान के युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया है, तो वो है मध्य प्रदेश। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो वो जीता है अर्जेंटीना, कोलंबिया को हराकर जीता है। किसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 जुलाई 2024 को? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का। और 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है अर्जेंटीना, कोलंबिया को हराकर जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो कोटेश्वर सिंह एवं आर महादेवन को, कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को। किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सुमंत सिन्हा को। किसे नियुक्त किया है? सुमंत सिन्हा को। नेक्स्ट है, कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो वो बनाया गया इंदौर में। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है? लड़का भाऊ योजना शुरू की है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीवन विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान में हुआ। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स, किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया, इंडियन ऑयल ने। किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो वो है हरियाणा। कहाँ वार्षिक कटार गामा एसाला उत्सव मनाया गया? कटार गामा एसाला उत्सव मनाया गया, तो वो मनाया गया श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की? अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की, तो वो शुरू की एसबीआई ने। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया? निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया, तो वो है कर्नाटक। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो वो है जर्मनी। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, तो यूजीसी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो मनाया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो अर्जेंटीना जो है वो शीर्ष पे रहा। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह ने शुरू किया। नेक्स्ट है, किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है, तो वो है नासा। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू की है? किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू की है? तो वो है बेलारूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो वो है मॉरिशस में। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो ट्रेविस हेड जो है वो शीर्ष पे है पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो सौरभ बाबा ने। किस देश के खिलाड़ी ओलिवर गिरौड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरौड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो फ्रांस के। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में। और किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता है भारत को हराकर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? तो वो बना मध्य प्रदेश में। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ कौन सा देश? तो वो है आइवरी कोस्ट। कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ? तो आइवरी कोस्ट। भारत की T20 आई टीम के कप्तान कौन बने? तो सूरज कुमार यादव। कौन बने? सूरज कुमार यादव। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो केरल में खोजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में किया।
चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो गुजरात में फैल रहा है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? तो बदायूं में किया। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? तो उत्तर प्रदेश। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ईस्ट बेस्ट रिसाइकिल बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई बेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? ई बेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया, तो वह है जापान के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो वो कर दिया है असम। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो वो है दक्षिण कोरिया। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए? दक्षिण कोरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया? तो वो है तेलंगाना। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? तो ये लाया गया है मुंबई। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स का उद्घाटन किया? कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स का उद्घाटन किया? तो वो किया गुजरात में। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? तो वो किया गया मलेशिया में। किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राहुल गांधी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो वो है नासा। सूचना अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा सऊदी अरब। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा तो सऊदी अरब। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पे रहा? 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान जो है वो चौथा रहा। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया, तो वो शुभारंभ किया उत्तराखंड ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? तो आईआईटी गुवाहाटी। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो रिगोबर्टा मेंचू तुम को। किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है, तो वो है गुजरात। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो वो किया है चीन ने। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो वो है स्मृति मंधाना। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो नुनोन बोरगेस ने। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो वो है जापान। किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है, तो वो है अजरबैजान। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मेघालय ने। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो वो है सिक्किम। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसलर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? तो सुप्रीता सी टी ने। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया? किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो बना है नाइजीरिया। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया है? किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है? तो वो है असम के। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान जो है वो 82वां रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन जो है वो शीर्ष पे रहा। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ?
एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? तो वो है बिहार में। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो वो है तेलंगाना। अगला है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो अंजिंक्य नाइक। अंजिंक्य नाइक। किस देश की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? किस देश की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वो है इजराइल। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो वो है गोवा में। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया? किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया? तो नीता अंबानी को। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन में। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन में। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया है? तो शाहरुख खान। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान। अगला है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो वो होगा आइजोल होगा। कौन होगा? आइजोल होगा। रीन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? रीन्यू ने, तो वो है राजस्थान। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? खान क्वेस्ट में भाग लिया, तो वह मंगोलिया में भाग लिया। अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो आइजोल में। एशियन के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वियंतियाने लाओ पीडीआर में यानी लाओस में किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो ध्वजवाहक रहते अंचत शरद कमल टेबल टेनिस और पीवी सिंधु बैडमिंटन के। अचंत सरल कमल टेबल टेनिस और पीवी सिंधु बैडमिंटन। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की? किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो आईआईटी दिल्ली। डीआरडीओ ने चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? डीआरडीओ ने चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 25,000। कितने? 25,000। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? 27 जुलाई को 86वां स्थापना दिवस, तो वो है सीआरपीएफ का। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो वह है राजस्थान सरकार। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो वो है अमेरिका। कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी? ग्रिट की स्थापना की जाएगी, तो वो है गुजरात में। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो म्यांमार में हुई। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता। भारत को 8 विकेट से हराकर जीता। किस देश के नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तवर शामिल हुआ? भारतीय युद्धपोत आईएनएस तवर शामिल हुआ नौसेना दिवस परेड में, तो वह है रूस के। कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बन गई है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी? तो मन्नू भाकर बन गई। मन्नू भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती। 29 जुलाई 2024 को किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को? तो आईआईटी खड़गपुर। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो विकसित भारत एक्ट 2047।
इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में शुरू हुआ। किस देश की सादो द्वीप साने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? किस देश की सादो द्वीप साने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो वो है राजस्थान। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो वो लाओस जारी किया है। अब आइए कुछ राज्य और यूटी के जो नियुक्त हुए हैं राज्यपाल प्रशासक, उसे देख लेते हैं, जो भी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रेमन डेका बने हैं। मेघालय के CH विजय शंकर बने हैं राज्यपाल। महाराष्ट्र के CP राधा कृष्णन। पंजाब के गुलाब चंद्र कटारिया। असम के कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के असम और मणिपुर के। असम के बने हैं और मणिपुर के लिए अतिरिक्त प्रभार मिला है। राजस्थान के कौन है राज्यपाल? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार। सिक्किम के कौन बने हैं? तो ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना के कौन बने हैं? तो वो है जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? के कैलाश नाथन। के कैलाश नाथन। ये था स्पीडी का प्रमुख वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।